नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद सुशीला कार्की ने भारत और पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान। जाने कैसा होगा रिश्ता। नेपाल के अंतरिम पीएम चुने जाने के बाद सुशीला कार्की ने भारत और पीएम मोदी को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि रिश्ता कैसा होगा। नेपाल में विद्रोह के बाद अब अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को चुना गया है। 73 वर्षीय सुशीला कार्की ने भी नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सहमति दे दी है। अब नेपाल में फिर से शांति व्यवस्था को बनाने के साथ देश की आर्थिक स्थिति और कानून को पटरी पर लाने की बड़ी जिम्मेदारी है, जो आसान नहीं होगा। इसी बीच सुशीला कार्की ने भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि सबसे पहले उन परिवारों को सम्मान और सहयोग देना होगा जिनके बेटे बेटियां इन प्रदर्शनों में शहीद हुए। मोदी के काम की तारीफ कार्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया और कहा कि वे उनकी कार्यशैली से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, मोदी जी को नमस्कार, मेरे ज़हन में मोदी जी के लिए अच्छा इंप्रेशन है। कार्की ने भारत के और नेताओं की भी तारीफ की मगर नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना है, जनता से जनता का जुड़ाव गहरा है। हमारे बहुत रिश्तेदार भारत में है, दोस्त भी है। कार्की ने कहा कि भारत ने हमेशा मदद की है, जैसे किचन में बर्तन ज्यादा हों तो आवाज होती है, वैसे ही बीच बीच में खटपट होती है, लेकिन रिश्ता मजबूत है। अंतरिम सरकार के बारे में सवाल पर कार्की ने कहा कि अभी उनके नाम का प्रस्ताव हुआ है, अभी कुछ फिक्स नहीं है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं। छात्रों की मौत को बताया दुखद। सुशीला ने कहा कि उनका घर बॉर्डर के पास है, अक्सर बॉर्डर की मार्केट में जाती रही है। मौजूदा हालात पर कार्की बोली कि काठमांडू में हालात पूरी तरह खराब नहीं है, लेकिन 20 छात्रों की मौत दुखद है। अगले दिन बच्चों को देखने गई तो गोली चल रही थी, आर्मी ने हालात संभाल लिए। जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी कई देशों ने जान लेते। अब हमें केपी ओली नहीं चाहिए। वो उसने प्रधानमंत्री का वो रिजाइन दे दिया। यहाँ पे नहीं खुश नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं खुशी है यहाँ का लड़का लोग। उसको तो हाँ आज तो खुश है। ये देखो शमशान बहुत आग लगाए। आज नेपाल बहुत खुश है, इसीलिए है ना। अब सब वो मोदी जैसा सरकार आना चाहिए। लेकिन अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। यह विरोध प्रदर्शन नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लगाए गए प्रतिबंध, भ्रष्टाचार और नेताओं और अधिकारियों के सगे संबंधियों को नौकरियों और दूसरी सुख सुविधाओं में तवज्जो देने के कारण हो रहा है। सोमवार से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। मंगलवार को भी काठमांडू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर जमकर पथराव किया। ऐसा बताया जा रहा है कि केपी शर्मा ओली इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के भक्तपुर स्थित ओली के आवास पर आग लगा दी। हालांकि उस समय ओली बालूवाटर स्थित प्रधानमंत्री आवास पर थे। प्रदर्शनकारियों ने उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल के आवास और नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर बिस्वो पौडेल I hope
इभ्याकुएट गर्यो छैन होला मान्छे अब भाइ छ यति मान्छे त्यहाँबाट